मुकाशवा की किताब बाब नंबर 12 औरत और अजदहा। फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव के नीचे था और 12 सितारों का ताज उसके सर पर। वो हामला थी और दर्द ज़ह में चलाती थी और बच्चा जन्ने की तकलीफ में थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक बड़ा लाल अजदहा, उसके 7 सर और 10 सींग थे और उसके सरों पर 7 ताज, और उसकी दुम ने आसमान की तहाई सितारे खींचकर जमीन पर डाल दिए। और वो अजदहा उस औरत के आगे जा खड़ा हुआ जो जन्ने को थी, ताकि जब वो जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। और वो बेटा जनी, यानी वो लड़का जो लोहे के आसा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा, और उसका बच्चा यकायक खुदा और उसके तख्त के पास तक पहुंचा दिया गया। और वो औरत उस बियाबान को भाग गई जहां खुदा की तरफ से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, ताकि वहां 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। फिर आसमान पर लड़ाई हुई। मिकाईल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले, और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन गलब ना आए। और उसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही, और वो बड़ा अजदहा, यानी वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया, और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी कि अब हमारे खुदा की नजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाया करता है, गिरा दिया गया। और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गलब आए, और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। बस ए आसमानों और उनके रहने वालों खुशी मनाओ, ए खुशकी और तरी तुम पर अफसोस, क्योंकि अबलीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है। और जब अजदहा ने देखा कि मैं जमीन पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस औरत को सताया जो बेटा जनी थी, और उस औरत को बड़े अकाब के 2 पर दिए गए, ताकि शाम के सामने से उड़कर बियाबान में अपनी उस जगह पहुंच जाए जहां एक जमाना और जमानों और आधे जमाना तक उसकी परवरिश की जाएगी। और सांप ने उस औरत के पीछे अपने मुंह से नदी की तरह पानी बहाया, ताकि उसको उस नदी से बहा दे, मगर जमीन ने उस औरत की मदद की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को पी लिया जो अजदहा ने अपने मुंह से बहाई थी। और अजदहा को औरत पर गुस्सा आया, और उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यीशु की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को गया और समुंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ। आमीन।